सो मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर जो 2024 के जेएसओ की लिस्ट में AIR1 मनजोत जी उनके घर से बरनाला से आपके साथ जुड़ा हूं और वो अपनी पूरी जर्नी आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ बातें जिससे आपको लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मनजोत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। प्लीज़ मैं चाहूँगा कि कैसा लग रहा है ये AIR1 के बाद, वो थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर चाहिए। अच्छा लग रहा है सर। मतलब जॉब मिल गई, वो बहुत अच्छा लग रहा है एक तरीके से। और मतलब AIR1 का मतलब ये है कि मतलब हम सीनियरिटी बेसिस पे आगे रहेंगे, और जहाँ पे भी ट्रांसफ़र चाहिए होगा वो मिल जाएगा। नहीं नहीं, तो अच्छी थोड़ा बात सा है, बहुत अच्छा अच्छी ही बात है। है। सो मंजोत, आपकी क्वालिफिकेशन का सफ़र थोड़ा सा बता दीजिए हम लोग को। उससे क्या होता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि बंदे ने हम्म। क्या किया है और उसका SSC में कैसा रोल रहा। मेरा बैकग्राउंड मतलब 12th में मेरा बैकग्राउंड फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में था, और उसके बाद में मैंने BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ज्वाइन किया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और उसके बाद जब मैं मतलब और मेरा फाइनल हो गया था, तो फिर मैं घर आ गया था, और फिर मैंने कोचिंग शुरू की थी IELTS टेस्ट की। और जो भी बाहर जाते थे अब्रॉड बच्चे, तो उनको पढ़ाता था मैं। और 2-3 साल वो किया, और फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ लॉन्ग टर्म करना चाहिए। और फिर ही कोविड आ गया, और कोविड के बाद मेरा मतलब मेनली जो गवर्नमेंट जॉब्स का था वो शुरू हो गया जर्नी। और शुरू में मैं IBPS PO वगैरह भरा था ना, और क्लरिकल भी भरा था, तो कुछ कुछ में मुझे सक्सेस नहीं मिला था शुरू में। और IBPS PO में मेरा पहली बार हो गया था इंटरव्यू तक। फिर मतलब लेकिन 2 नंबर से रह गया था मैं। और फिर SBI क्लरिकल निकाल दिया था नेक्स्ट टाइम मैंने। फिर उसके बाद मैं 2.5 years एज अ क्लरिकल जॉब किया है मतलब SBI में। और वहाँ पे रहते ही मैं मतलब ASO इन AFHQ भी सेलेक्ट हो गया था लास्ट ईयर। लेकिन वो कोर्ट केस के कारण मेरा अभी तक ज्वाइनिंग पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग टाइम में मतलब मैंने JSO का मतलब वो कर लिया था प्रिपरेशन स्टार्ट, क्योंकि मैं मेरी एलिजिबिलिटी सिर्फ JSO की थी इस बार। ऑल्दो मेरे मार्क्स अच्छे ही आ रहे हैं मतलब पेपर 1 में भी, लेकिन एलिजिबिलिटी के कारण मतलब थोड़ा सा इसी इसी में JSO में आना पड़ा। सो सो मंजोत, JSO में आपका हुआ है और बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस बार की कट ऑफ के बारे में क्या मन कह रहा है कि कितनी गलत गई है यार, क्या हुआ है? मतलब कट ऑफ तो मतलब अगर हम देखें सर, जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा क्यूरेटेड पेपर डालना चाहिए SSC को। ऐसे मतलब आर्बिट्रेरीली नहीं डालना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के डालना चाहिए, ताकि उसमें मतलब करेक्शन की गुंजाइश ही ना हो। तो इसके कारण बहुत लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब उनके मार्क्स नहीं आते हैं मतलब। और मतलब क्योंकि जो उनसे नीचे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं ड्यू टू बोनस मार्क्स। तो ये तो करना ही चाहिए SSC को। ठीक है, तो मंजोत आपका, जैसे आपने बोला कि आपने बैंक की तैयारी शुरू की और फिर आपने SSC में आए, तो आपका सफ़र तैयारी का कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया और किसने आप? मैं ऐसा चाहता था कि थोड़ा सा रियलिस्टिक हो, मतलब जो टेस्ट मैं दे रहा हूँ। तो मैंने कई सर्च किए, मतलब ऑलिव बोर्ड मिला, प्रैक्टिस मॉक मिला मुझे। तो मैंने ट्राई करके देखा ऑलिव बोर्ड का, तो मुझे काफ़ी हद तक मतलब ऐसा लगा कि ओरिजिनल पेपर ही है मतलब जैसे। तो मैंने एक ये चूज़ किया और एक प्रैक्टिस मॉक था। तो इन दोनों से मतलब मेरा काफ़ी इसमें इस फील्ड में ग्रेजुएशन हुआ, मतलब आगे बढ़ा मैं। और फिर आगे की जर्नी तो फिर इनके साथ ही रही है मेरी, मोस्टली ऑलिव बोर्ड के साथ ही रही है, मतलब SSC के टाइम पे भी। तो SSC का कोई कोर्स आपने और कौन से टीचर्स आपने फॉलो किए थे, उसका थोड़ा सा अगर आइडिया हाँ आप जी दे सर, सको। मैंने इस बार लिया था संकल्प बैच 2.0 लिया था शायद।
और एक आपका वीडियोस मैं फॉलो करता था, और एक राधे सर का रीजनिंग का फॉलो करता था। ठीक है, मतलब बाकी सब्जेक्ट आप हाँ जी, वो रेडी तो थे। काफ़ी ठीक ही थे सर। ठीक है। तो जब हम मैथ्स की बात करते हैं, मान लो किसी को जीरो से, आपने जैसे अभी मुझे बताया, आपसे मेरी बात हुई थी पहले कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है हाँ जी, आपका। हाँ जी। मान लो अगर किसी का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है और वो चाहता है कि इस फील्ड में मुझे जीरो से अच्छे स्कोर पे पहुंचना है, तो क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मतलब पहले तो सब नॉलेज बेस इम्पोर्टेंट है। अब स्पीड और एक्यूरेसी से पहले आपका नॉलेज बेस होना चाहिए हर चीज़, क्योंकि ये तो सारा 10th तक का ही सिलेबस है, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो सीख सकता है कोई भी, मतलब नॉलेज तो पहले सारी गेन करके फिर उसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ता है। जब वो आ जाए, मतलब आप अच्छे से स्पीड से आप एक्यूरेटली दे पा रहे हो आंसर, फिर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, जो मतलब हम ओवरऑल टाइम कैसे मैनेज करते हैं पेपर में। तो यही है सर। ओके, तो मंजोत, अगर मान लो मैं आज तैयारी शुरू करता हूँ, अभी तो मेरा 2025 सीजीएल तो आ ही गया है, बिल्कुल सामने है। तो अगर मैं यही 6 महीने की जर्नी सोच के चलता हूँ, तो क्या आपके हिसाब से पॉसिबल है कि 6 महीने में सीजीएल निकल जाए, या 1 साल तो तैयारी प्रैक्टिस सब चीज़ों के लिए चाहिए? अगर हम नॉलेज बेस की बात करें, अगर उसमें गैप है सर, फिर तो चाहिए 1 साल, जैसे मान लो, फिर तो चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज पे भी काम करना है, उसके बाद आपको स्पीड और एक्यूरेसी भी गेन करना है। तो उस केस में तो चाहिए। अगर आपको नॉलेज अच्छा है, मतलब अगर आपको, आप कह सकते हो कि आप पेपर में पूरा कर आते अगर आपको टाइम होता, मतलब अगर आप इस स्टेज पे हो, तो आप सिर्फ वो ट्रिक्स और मतलब उससे काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आपको पूरा पता है क्या क्या है क्या नहीं, जैसे रेशियोज, परसेंटेज, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। बस आपको वो छोटे, मतलब उसको बाईपास कैसे करना है, बड़ी कैलकुलेशन को, वही सीखना है। तो वो चीज़ तो 6 महीने में आराम से हो सकती है। ठीक। अच्छा मंजोत, कुछ टिप्स के तौर पे कि एक मान लीजिए जैसे आपने पहले एसओ क्लियर किया, वो रह गया किसी रीजन की वजह से, स्टे की वजह से, ज्वाइनिंग आपकी वैसे रेडी है कि जब मर्जी आ सकती है, और अब आपने फिर से जेएसओ निकाला, वो भी एज की जो भी रीजन था, बट आपने जेएसओ निकाला, पेपर 1 भी दिया, पेपर 2 भी दिया। बट अगर मान लो कोई नया कैंडिडेट है और एक रिपीटर है, तो नए कैंडिडेट को क्या थोड़ा सा, और रिपीटर को क्या थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, कि रिपीटर को ये अलग करना चाहिए, वो थोड़ा सा? रिपीटर का तो मेरे ख्याल से सर मोस्टली उसको एक्सपीरियंस होता है, मतलब चीज़ों का, तो उसको तो अपनी वीकनेसेस पे ही काम करना चाहिए मेनली। और मॉक्स तो बिगेस्ट टूल है, मतलब जो आपकी वीकनेसेस आपके सामने लेके आती हैं, तो मॉक्स देते रहिए रिपीटर्स, और उसको एनालाइज कीजिए, जो भी वीकनेस है उसको निकालिए, यही मेन चीज़ है। और अगर मैं बात करता हूँ, तो मतलब मैं जब भी किसी नए बच्चे को सुजेस्ट करता हूँ ना कि कैसे मॉक दो, तो मैं बोलता हूँ पहले टॉपिक वाइज मॉक दो, फिर सेक्शनल पे आओ, और फिर फुल मॉक पे आओ, तो इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही है सर, ग्रेजुएशन में ही चलना चाहिए सारी चीज़, कि मतलब पहले स्टेप पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ही होना चाहिए। तो मॉक आपने ऑलिव बोर्ड के ऑल इंडिया लाइव मॉक दिया होगा, और वैसे भी आपने अगर परचेज किया था कोर्स, तो आपको मॉक फ्री में भी मिले होंगे साथ में। तो उन मॉक्स ने आपकी क्या हेल्प की वो एक बार के बिल्कुल, लिए? मैं तो कहूँगा सर, बिल्कुल ही, जैसे आप पेपर ही मान लो उसको, पेपर का थोड़ा सा हायर लेवल, और मतलब बहुत ही क्यूरेटेड होते हैं, आपको बिल्कुल बहुत ही कम इनएक्यूरेसी मिलेगी उसमें। आप देख सकते हो कि एसएससी ज़्यादा इनएक्यूरेट है उनसे मतलब आज के टाइम पे अगर देखें तो, और ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली, पर बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, और मतलब आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो मैं बस यही एंड में आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई नया बच्चा जो आगे जर्नी शुरू करना चाहता है एसएससी की, तो उसके लिए कुछ 2 लाइनें कि यार, 3 लाइनें 4 लाइनें कि ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात तो सर, एक मतलब मॉक्स तो सबसे 1 नंबर पे है, जो भी है आपका प्रिपरेशन में। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप टेस्ट में एक्सेल करना चाहते हो, तो मॉक तो एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके बिना नहीं होगा आपका। क्योंकि मैं अगर बताऊं तो मेरा नॉलेज बेस ऑलमोस्ट मतलब इतने गैप्स नहीं थे, मतलब शुरू कर रहा था जब मैं, तो मेरा जो भी किया है, मतलब मुझे जहाँ तक लेके गया है, वो सारे मॉक्स ही हैं।
मॉक्स को एनालाइज किया मैंने, अपनी वीकनेसेस उनमें से ढूंढी कि क्या है और उनको दूर किया बार बार। मतलब मैंने अब तक, आप मान लो कि अगर हम देखें कि बैंकिंग से लेके अब तक मेरे 600-700 मॉक्स हो गए होंगे, तो उनसे मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन टॉपिक तो वही है मैथ्स हाँ के, जी, हाँ और जी। थोड़ा लेवल का फर्क हो गया। हाँ अच्छा, एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, मेरे माइंड में आखिरी के बाद एक और बात आ रही है। आपने लास्ट ईयर भी पेपर दिया या उससे पहले आपने मॉक भी दिए, तो मुझे क्या लग रहा है कि एसएससी का जो आज का लेवल है, तो कोई भी इजीली क्रैक कर सकता है एसएससी या नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा एक बार। बिल्कुल कर सकता है सर, क्योंकि आप देख सकते हो कि इवन टीयर 2 में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं जैसे टीयर 1 में हूँ, मतलब बहुत इजी शिफ्ट वाले। तो मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो बहुत ही इजी आ रहा है सब। ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने कहा कि मेरे 135 में से 135 बन रहे हैं इंग्लिश में। तो सिर्फ जीएस का ही मेन प्रॉब्लम रहता है हम लोगों को, और वो भी गैस वर्क से हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कवर, मतलब लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही उसमें। नहीं, बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अपना कीमती समय देने के लिए मंजोत बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके परिवार को फिर से बहुत बहुत मुबारकें, आपने AIR1 JSO आपने क्लियर किया है। थैंक यू। थैंक यू।